प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना और मुसलमानों के लिए सियासत में विकल्प की बात और असदुद्दीन ओवैसी पर खामोशी। मौलाना महमूद मदनी साहब का ये अंदाज़ काफ़ी अजीब लगा। जमीयत उलेमा हिंद जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था हिंदुस्तान में कही जाती है, उसके लीडर मौलाना महमूद मदनी एक मशहूर टीवी चैनल पर सवालों के जवाब दे रहे थे। एंकर सवाल कर रहा था, कई तरीके के सवाल किए गए। एक सवाल उनसे सियासत को लेकर के किया गया। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों को गुमराह किया है, वोट लेकर के वो सत्ता तक पहुंचे और फिर मुसलमानों को किनारे लगा दिया गया। जाहिर सी बात है, ये कोई पहला जवाब या कोई पहली बात नहीं है। इस तरीके के और भी नेता कहते आए हैं। अब उनसे कुछ और सवाल किए गए तो मौलाना महमूद मदनी ये इस इंटरव्यू के दौरान जो उनसे किया जा रहा है, वहाँ पर वो एक ये बात कहते नज़र आते हैं कि मुसलमानों के सामने सियासत में कोई बेहतर विकल्प नहीं है। यानी कि जिन पार्टियों को मौलाना महमूद मदनी जिन पार्टियों को निशाने पर ले रहे हैं, जो मुसलमानों को गुमराह करती हैं, उनको वोट देने के अलावा मुसलमानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए वो इन पार्टियों को वोट देते हैं, जिसका फ़ायदा ये पार्टियां उठाती हैं। ऐसा उनके जवाब से मतलब निकल करके सामने आता है। अब ओवैसी को लेकर के सवाल किया जाता है तो मदनी साहब ये कहते हैं कि मुझसे आप किसी आदमी के बारे में क्यों सवाल कर रहे हैं? आपको सवाल पूछना है तो योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछिए। तो वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनकी नज़र में नाकामयाब मुख्यमंत्री हैं और वो मौलाना महमूद मदनी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर आलोचना करते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर वो कुछ नहीं कहते। अब ये बात समझ नहीं आती है कि मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी का विरोध क्यों नहीं किया और हिमायत क्यों नहीं की। ज़रा कुछ साल पहले की बात पर चलते हैं। नवंबर 2018 मुंबई का एक कार्यक्रम, उस कार्यक्रम की एक वीडियो वायरल होती है। मौलाना महमूद मदनी उसमें ये कहते नज़र आते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को हम मुसलमानों का नेता नहीं बनने देंगे, ओवैसी को तेलंगाना आंध्र प्रदेश तक ही सीमित रहना चाहिए। इस बयान के बाद काफ़ी लोगों ने आलोचना की उनकी। तो फिर बाद में मौलाना महमूद मदनी साहब कुछ साफ़ सफाई भी उनके जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से, या पार्टी जो उनकी जमीयत उलेमा हिंद संस्था है उसके कुछ और कार्यकर्ताओं या नेताओं की तरफ से इस वीडियो पर काफ़ी कुछ कहा गया। सीधा सा मतलब यह है कि ये कहा गया कि नहीं, मौलाना से कुछ और सवाल किया गया था, वो कुछ और कहना चाहते थे, उसे इस तरीके से पेश कर दिया गया। तो अब उनको मौलाना महमूद मदनी को ओवैसी पर ये खामोशी क्यों रखनी चाहिए थी? उनको स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और वो पूरे जोशो खरोश से मैदान में हैं। इल्ज़ाम बीजेपी एजेंट होने का भी है। तो मौलाना महमूद मदनी को उनके बारे में क्या राय थी, इसको साफ करना चाहिए था। जहाँ तक मैं समझता हूँ मौलाना महमूद मदनी इस सवाल से इसलिए बचते नज़र आए कि अगर वो हिमायत कर देंगे तो कहीं विरोध शुरू ना हो जाए और लोग ये ना मान लें कि जमीयत उलेमा हिंद का हाथ ओवैसी के सर पर है। और अगर वो विरोध कर देंगे तो ये फजीहत ना हो जाए कि आप किसी को मुस्लिमों का नेता नहीं बनने देना चाहते, और ख़ास तौर से ओवैसी को, क्योंकि नवंबर 2018 में जो उनकी वीडियो वायरल हुई थी, जाहिर सी बात है कि लोग उस वीडियो से उनके इस बयान को जोड़ देते। लेकिन फिर भी मौलाना महमूद मदनी साहब को अपना नज़रिया स्पष्ट करना चाहिए था कि आखिर ओवैसी को वोट दिया जाए या ना दिया जाए, इस बारे में उनको ज़रूर बोलना चाहिए था। उनकी खामोशी कई तरीके के सवाल खड़े करती है और काफ़ी कुछ दिमाग सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, चाहे वो मजहबी तौर पर हो या कैसे भी, उसको करने वाली देश के बड़ी संस्था के बड़े लीडर, सबसे बड़े लीडर का मौजूदा वक्त में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो इस सवाल पर बचते हैं। दूसरी और विकल्प की बात भी करते हैं, तो वो विकल्प कौन सा होगा? मौलाना महमूद मदनी को विकल्प भी बताना चाहिए था।
या उन पार्टियों की आलोचना से क्या होगा कि जिन्होंने बीजेपी का डर दिखाकर, आरएसएस का खौफ पैदा कर या तुष्टीकरण कर मुसलमानों के वोट हासिल किए हैं। तो मैं आज इसी मुद्दे पर आपसे विचार रख रहा था। अगर कुछ इसमें गलत हो या आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।